अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइज़ कमेंट्स के अंदर बहुत से दोस्तों ने ये पूछा कि सर असाइनमेंट्स लिखने का तरीका क्या है और असाइनमेंट्स पर्स जो है उसके ऊपर जो परत लगता है असाइनमेंट्स के ऊपर वो किस तरह और कितनी तादाद में लगाने हैं और असाइनमेंट्स लिखने का सही और अच्छे नंबर हासिल करने का जो मेथड है वो क्लियर किया जाए। देखें गाइज़, मैं इंशाअल्लाह आज कंप्लीट मेथड बताऊंगा कि असाइनमेंट सॉल्व करने का अच्छे से अच्छा तरीका और अच्छे मार्क्स हासिल करने का बेहतर तरीका क्या है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और कंप्लीट टिप्स हासिल करें जो कि असाइनमेंट्स लिखने के बाद अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं परत की बात करूंगा जो कि इस तरह का परत हमारे बैग के अंदर होता है और ये काफ़ी तादाद में बैग के अंदर आते हैं जिनको हमने पुर करना होता है। पुर करने के बाद एक असाइनमेंट्स के ऊपर 3 परत लगाने होते हैं। एक बुक की 2 असाइनमेंट्स लिखनी है तो उसके ऊपर 6 परत लगेंगे। असाइनमेंट 1 के ऊपर 3 परत और असाइनमेंट्स 2 के ऊपर भी 3 परत लगेंगे। गाइस देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिन भाइयों ने पूछा कि परत को फिल कैसे करना है वो मुतवज्जा हूँ। इस तरह के फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल पूछा गया है, ये आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पे जो सवाल पूछा गया है वो लिखा गया है नाम तालिबे इल्म। गाइस जो आपका नाम है आप यहाँ पे वो लिखेंगे जिस तरह के मैं एक सॉल्व शुदा परत आपके सामने पेश करता हूँ। गाइस देखें यहाँ पे नाम तालिबे इल्म पूछा गया था। मेरा नाम है इसरार अहमद, मैं यहाँ पे इसरार अहमद लिखता हूँ। और दूसरे नंबर पे नाम पूछा गया है नाम ट्यूटर। ट्यूटर मेरा वकास अहमद है, मैं वहाँ पे ट्यूटर वकास अहमद लिख देता हूँ। उससे निचली लाइन पे आते हैं तो रोल नंबर लिखा गया है। रोल नंबर पूछा गया BO 92 93 7 मेरा रोल नंबर है, मैं वहाँ पे रोल नंबर दर्ज करता हूँ। उससे अगला जो ऑप्शन है वहाँ पे मुकम्मल पता ट्यूटर लिखा गया है। यहाँ पे आपका जो भी ट्यूटर है उसका मुकम्मल पता लिखना है। वहाँ पे मेरा ट्यूटर जैसे है 2 गली नंबर 2 कॉलोनी ट्रस्ट भावलपुर। उसके बाद मुकम्मल पता तालिब इल्म यानी कि आपका जो मुकम्मल पता है जिस ज़िला में आप रहते हैं, जो आपकी तहसील है या बस्ती है, गांव है, चक है या कोई सिटी है या कोई कॉलोनी है, वो आप लिखेंगे। जैसे कि मेरा जो एड्रेस है मौज़ा माड़ी मीर मोहम्मद, तहसील ज़िला भावलपुर, डाक खाना मुसाफिर खाना है। उसके अलावा नीचे चले जाते हैं, कोर्स का नाम पूछा गया। यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना कि कोर्स जो है मेरा FA है, BA है, MA है, या मैट्रिक या MPhil। गाइस सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती हमारे अंदर यही पाई जाती है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरा प्रोग्राम मैट्रिक, FA, BA, एनीवन जो भी आप क्लास ले रहे हैं वो लिख लेते हैं। गाइस ये गलती है, इसको अपने माइंड में क्लियर करें। यहाँ पे वो नहीं लिखा है, यहाँ पे कोर्स का नाम वही लिखना है जिस बुक की आप असाइनमेंट्स लिख रहे हैं। आया कि इस्लामियात की है, उर्दू की है, इंग्लिश की है, एनीवन किसी भी सब्जेक्ट्स की है। उसके आगे जो चीज़ पूछी गई है वो गाइस ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर पूछा गया है, बहार ख़ज़ान नीचे लिखा गया है, ऊपर आप फिल करेंगे 2 ज़ीरो के आगे यानी कि 2020 है, 2021 है, एनीवन जिस साल में भी आप उसे लिख रहे हैं वो लिखेंगे। उसके साथ बहार या ख़ज़ां के ऊपर आप क्लिक करेंगे। गाइस उसके बाद नीचे चलते हैं, कोड नंबर। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बुक्स के नाम नहीं लिए जाते, बुक्स के कोड नंबर से मेंशन किया जाता है। जैसा कि कोई भी बुक है उसका कोड होगा। FA के अंदर जैसे इस्लामियात की बुक 0316 कोड पे है, मुताला की 0317 पे है, इस तरह के हर किताब का अपना कोड होता है। यहाँ पे गाइस हम वो कोड फिल करेंगे।
उसके बाद मश्क नंबर 1 लिख रहे हैं तो मश्क नंबर 1 फिल करेंगे, अगर 2 लिख रहे हैं तो मश्क नंबर 2 लिखेंगे। उसके बाद मुकर्रर तारीख गाइस, एक जब हम बैग खोलते हैं तो एक छोटी सी बुक जो कि 6-7 सफ़हात पर मुश्तमिल होती है, उसका पहला पेज जब हम यूं चेंज करते हैं तो वहाँ पे असाइनमेंट्स जमा करवाने की तारीख़ लिखी हुई होती है। मुकर्रर तारीख यानी कि मैंने 21 जुलाई 2020 को असाइनमेंट अगर जमा करवानी है तो मुकर्रर तारीख में मैं वो लिखूँगा। उसके बाद रवानगी तारीख वो होती है जिस तारीख को मैं ट्यूटर को अपनी असाइनमेंट अरसाल कर रहा हूँ। जैसे कि 21 जुलाई मेरी लास्ट डेट थी, मैं 15 जुलाई को कर रहा हूँ तो मैं रवानगी तारीख में 15 जुलाई ही लिखूँगा। गाइज उसके बाद तालिब इल्म के दक्षत हैं, दक्षत वही होना चाहिए। गाइज जब हमने एडमिशन लिया था तो एडमिशन फॉर्म के ऊपर हमसे सिग्नेचर लिए गए थे। गाइज ध्यान से इस बात का ख्याल रखिएगा कि सिग्नेचर वही करें जो कि आपने एडमिशन फॉर्म पे किए थे। होता ऐसे है कि एडमिशन फॉर्म के ऊपर हम और सिग्नेचर लिख देते हैं, जब हम असाइनमेंट्स जमा करवाते हैं तो वहाँ पे कुछ और सिग्नेचर लिख देते हैं, तो इस तरह के कम पार्ट्स आने का अंदेशा है। गाइस ये चीज़ें बड़ी ही गौर और फिक्र से फिल करें ताकि आपको किसी तरह का कोई मसला या किसी भी टेंशन का सामना ना करना पड़े। उसके बाद निचला जो हिस्सा है वहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना होता, ये ट्यूटर और यूनिवर्सिटी ही फिल करती है। देखें गाइस, मैंने ये असाइनमेंट कंप्लीट लिखी, उसके बाद मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि असाइनमेंट्स को वाइंड अप कैसे करते हैं। गाइस देखें, ये असाइनमेंट लिखी मैंने, ये उसका पार्ट जो है मैंने कंप्लीट सॉल्व किया। उसके बाद एक पार्ट ये मैंने फिल करके लगाया, दूसरा पार्ट भी फिल करके लगाया, पार्ट थर्ड भी कंप्लीट फिल करके मैंने लगाया। असाइनमेंट्स के ऊपर 3 पार्ट लगाते हैं। एक असाइनमेंट्स के ऊपर गौर से देखें कि 3 पार्ट लगे हैं, इसी तरह हम 3 पार्ट लगाएंगे एक असाइनमेंट्स के ऊपर। उसके बाद देखें, ये मैंने लिखा असाइनमेंट्स नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1 ये ऊपर लिख गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह से मैंने असाइनमेंट्स लिखना शुरू कर दी। गाइस देखें, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, उस मेथड को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। गाइस वो मेथड ये, जब हम असाइनमेंट्स लिखना शुरू करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि असाइनमेंट्स है किस चीज़ की। अगर हमारे पास इंग्लिश की असाइनमेंट्स है तो लिखना शुरू करें। शुरू करने के बाद बात यह है कि हाशिए लगाएं खूबसूरती के साथ, ऊपर ब्लू मार्कर से हेडिंग दें, साथ जो क्वेश्चन नंबर है वो मिड में लिखें। मिड में लिखने के बाद ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करें क्वेश्चन लिखने के लिए। उसके बाद मैं जो मशवरा देता होता हूँ उसके मुताबिक इंक पेन इस्तेमाल करें, ना कि बॉल पेन इस्तेमाल करें। जो लोग इंक पेन इस्तेमाल करते हैं उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि देखें अगर एक सवाल, बात सोचने की ये है कि एक लॉन्ग सवाल कितने पेज के ऊपर होना चाहिए। देखें गाइस, एक जो पेपर है, एक क्वेश्चन 4 शीट्स पे होना चाहिए, क्योंकि 20 नंबर का एक सवाल है, 5 लॉन्ग सवाल हमने हल करने हैं, 100 मार्क्स की असाइनमेंट्स हैं 4 पेज के ऊपर, यानी कि 2 शीटें और 4 सफ़ात पे मुश्तमिल। अगर एक लॉन्ग 20 नंबर का लिखते हैं तो गारंटी एबल बात है कि आपको 18 से 19 मार्क्स लाजमन मिलेंगे। इस तरह असाइनमेंट सॉल्व करें। आया कि असाइनमेंट्स इंग्लिश में है या उर्दू में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लॉन्ग सवाल 4 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए, उस पर आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। गाइस देखें, असाइनमेंट्स जितनी भी हैं, आपकी कंप्लीट बुक्स है, कंप्लीट बुक्स के 18 चैप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर हमें 4 असाइनमेंट्स लिखनी होती हैं एक सेमेस्टर में। याद रखें 4 असाइनमेंट्स लिखनी होंगी। हाफ बुक पे 2 असाइनमेंट लिखनी होंगी,
9 चैप्टर पे मुश्तमिल बुक होगी। बुक की असाइनमेंट जो भी हमने लिखनी है अपने ही हाथ से लिखनी है। आया कि मैं एक और भी आपको छोटी सी बात क्लियर करता चलूँ, अगर हम असाइनमेंट्स किसी दोस्त, किसी रिलेवेंट्स, किसी भाई, किसी स्टूडेंट्स, एनीवन, किसी भी एक पर्सन से अगर लिखवाना चाहते हैं तो एक बुक की ऑल असाइनमेंट्स उसी राइटिंग की होनी चाहिए। असाइनमेंट्स नंबर 1 अगर मेरे कज़न ने लिखी है तो असाइनमेंट 2, 3, 4 भी वही कज़न ही लिखे, एक हाथ की राइटिंग होनी चाहिए, तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा ना हो कि असाइनमेंट्स नंबर 1 आपके एक कज़न ने लिख दिया है तो दूसरे नंबर पे जब असाइनमेंट नंबर 2 लिखनी है तो उसने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया या उसके पास टाइम नहीं है तो दूसरी असाइनमेंट आप अपने हाथ से लिख लेते हैं। तो गाइस वो दोनों असाइनमेंट्स एक ही ट्यूटर के पास जाएंगे, आपको कतई नंबर नहीं मिलने वाले एक ही असाइनमेंट्स के, आपको वो सप्ली में क्लियर ही करनी पड़ेगी। गाइस ध्यान रखें, एक असाइनमेंट्स जिसने लिखी है दूसरी भी उससे लिखवाएं, तीसरी भी उसी से लिखवाएं, चौथी भी उसी से लिखवाएं, ना कि एक और लिखे, दूसरी और लिखे, तीसरी और लिखे। इस तरह से कतई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी तमाम कही हुई बातें समझ आ चुकी होंगी और असाइनमेंट्स के लिखने का, मार्क्स हासिल करने का तमाम तरीका समझ आ चुका होगा। गाइस अगर नहीं भी आया समझ तो देखें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करें, एक वेबसाइट ऑन होगी, वहाँ से आपको इसका कंप्लीट तरीका मिल सकता है। आप वहाँ से जाके कंप्लीट तरीका पढ़ सकते हैं, इस असाइनमेंट्स की पिक्स वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स में पूछेंगे, इंशाअल्लाह मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ को आपको 100% सारी बात क्लियर करवाऊँगा। गाइस देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो, हर नया आने वाला गुर आप तक पहुँचे और आप अपने असाइनमेंट्स में मार्क्स अच्छे हासिल करें और अपनी अच्छी CGP के साथ अपनी डिग्री को हासिल कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।